डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज मैं लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हमने कई टॉपिक्स कवर किए थे, जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं बुक में। और आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उस फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, नया टॉपिक है, बच्चों को इजीली समझ नहीं आता। तो आप इस वाले पार्ट पर आने से पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर समझ के आइएगा, तो सेकंड पार्ट आपको इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, लाइट चैप्टर, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 है। यस, सेकेंड पार्ट में हम स्फेरिकल मिरर्स को स्टार्ट करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स बच्चों जो राउंड शेप के होते हैं, स्फेयर में होते हैं, उसी को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले तो चलिए इसमें एक्टिविटी 9 लेते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों? टेक अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील सर्विंग स्पून। अभी आप जाइए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से एक स्पून लेकर आइए जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग में हो बच्चों, क्योंकि हमारे घरों में हम स्पून्स बर्तन को यूज़ करते हैं तो फिर वो शाइन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो कोई बड़ी स्पून लेकर आइएगा अगर हो तो, जिसमें आप अपना फेस देख सकें या किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें, तभी आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी में शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून को लेकर आना है और होल्ड इट्स आउटर साइड इन फ्रंट ऑफ योर फेस। आउटर साइड को, बाहर की साइड को अपने फेस के सामने लेकर आएंगे। कैन यू सी द इमेज ऑफ योर फेस इन द स्पून? क्या आपको अपनी वो स्पून में फेस दिखाई दे रहा है? अब कंपेयर इट टू योर इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। अब ये जो स्पून में फेस आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लेन मिरर के साथ में जो प्लेन मिरर में जो आपका फेस दिखाई देता है, उन दोनों की इमेजेस में क्या डिफरेंस होता है वो हमें पता करना है। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे जो आउटर साइड होती है उसमें आपका फेस इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वाला जो होगा साइड, बाहर की तरफ जो होगा स्पून में, वो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब छोटी इमेज आपको दिखाई देगी। अब इसी तरीके से, लेकिन आप क्या करेंगे, प्लेन मिरर में आपको अपनी फेस की जो इमेज दिखाई देती है वो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। जैसे आप हैं, जैसा आपका फेस है वैसा ही सेम दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक तो ये राउंड शेप में आता है। ये वाले जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स होते हैं, ये अंदर से कुछ एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है बच्चों। तो इसीलिए राउंड शेप लिए हुए होते हैं, इसीलिए इसमें जो इमेज बनती है वो अलग तरीके की बनती है। नेक्स्ट, इन व्हाट वे इज़ इट डिफरेंट? किस तरीके से ये अलग है? इट इज़ इरेक्ट, क्या ये सीधी है? वॉट अबाउट इट साइज, इनका साइज़ क्या है? मूव द स्पून अवे फ्रॉम योर फेस। अब स्पून को अपने फेस से थोड़ा दूर करेंगे। अब उसके बाद क्या पता चलेगा, क्या जो इमेज है उसमें भी चेंज आया है स्पून को दूर करने पर, क्योंकि पास करने पर अलग है और दूर करने पर अलग है। नाउ होल्ड द इनर साइड। अब अंदर वाली साइड, जैसे हम फूड खाते हैं, अंदर वाली साइड में अपनी इमेज बनाकर देखेंगे। स्पून लेंगे और अपनी फेस की साइड सामने की तरफ रखेंगे। स्टडी द इमेज फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब जो इमेज बन रही है, एक तो वो उल्टी बन रही है, ठीक है, और जैसे जैसे आप पास लेकर आएंगे वैसे वैसे वो बड़ी होती चली जाएगी। ठीक, तो अब इसमें वही स्टडी करना है जो अलग अलग डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे स्पून को अपने फेस से, तो आपको इमेज भी अलग अलग दिखाई देने लगेगी। व्हाट डू यू फाइंड? इज़ द इमेज इरेक्ट? क्या इमेज सीधी है? क्या
इमेज लार्ज है साइज में व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द स्पून। जब स्पून को आप बिल्कुल अपने पास में लेकर आएंगे तो इमेज जो होगी काफ़ी लार्ज बन जाएगी। डज इट गेट इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज? क्या ये इन्वर्ट है यानी उल्टी हुई है और स्मॉल हो गई है साइज में जब आप उसको स्पून को दूर लेकर जा रहे हैं? पास में लेकर आएंगे तो इस जो फीस का साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा और दूर ले जाने पर साइज़ उसका छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप ज़रूर करके देखिए। मेरे पास शाइनी स्पून नहीं थी बच्चों, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है। ब्रांड न्यू में हमें पूरा क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, अगर हो सके तो आप चेक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और क्या ऑब्जर्व किया। अब इसे में हमारा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है उसी से स्पून की रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से वो एक्ट करती है। बट दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ नॉट फ्लैट लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर पिक्चर बन रही है वो फ्लैट प्लेन मिरर की तरह से फ्लैट नहीं है। क्या चीज़ की बात हो रही है बच्चों? स्पून की बात हो रही है। स्पून फ्लैट नहीं है। इट सीम्स टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। अब एक जगह पर ये हॉलो स्फीयर बनता है, जैसे मतलब खोखला अंदर से, जैसे ये आपकी पिक्चर में यहाँ दिखा रखा है। ये एक पूरा अगर हम इसके यहाँ पार्ट पर लगा दें तो ये पूरा एक राउंड सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को हम हटाएंगे और इसे स्पून की तरह या मिरर की तरह हम यूज़ करेंगे। जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक अंदर की तरफ रहेगा हॉलो यानी खोखला और एक बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, ये वाला उभरा हुआ हो गया और ये वाला अंदर की तरफ हो गया। A spherical mirror can be thought of as a part of a hollow sphere। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो भी एक हॉलो पार्ट की तरह से स्फीयर के एक्ट करता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पर लाइट चमक रही है स्फेरिकल मिरर का, कैन बी इधर द आउटसाइड और द इनसाइड ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये या तो बाहर की तरफ स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्ट करेगा या फिर अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट करेगा। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनसाइड देन सच अ मिरर इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर अंदर की तरफ है तो वो कॉनकेव हो गया। कॉनकेव क्या, केव क्या होता है बच्चों? केव गुफा होती है ना, गुफा में अंदर की तरफ जाते हैं तो वो हॉलो हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से याद रखेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएगा। कॉनकेव यानी हॉलो की तरफ हो गया तो इनसाइड की तरफ। ठीक, और जो आउटर होता है, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द आउटसाइड, अगर वो आउटसाइड यानी बाहर की तरफ है तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। जैसा कि आपका 16.14 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो मिरर का सेंटर होता है, बिल्कुल बीच का पार्ट होता है, उसे पोल बोलते हैं। लेकिन बच्चों सेंटर ये वाला सेंटर नहीं होगा। मिरर ये है, मिरर का सेंटर पोल नहीं है। पोल इसकी बाउंड्री जो होती है उसे बोला जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये पोल है ना कि ये पोल है। तो ये जो इसका पूरा ये जो है सेंटर, तो सेंटर को पोल बोलते हैं जो कि बाउंड्री होती है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो वाला जो सेंटर, जो स्फीयर का बिल्कुल बीच का पार्ट होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बिल्कुल बीच का पार्ट। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस होता है स्फीयर का, ऑफ विच द मिरर फॉर्म
अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो सेंटर हो गया बच्चों, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से लेकर पोल तक ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं शो कर रखा है शायद, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँगी पूरा ड्रॉ करके एक बार। अब द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन पूरी पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ द मिरर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से बाउंड्री, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो बाउंड्री से बाउंड्री यानी पूरा जो एक्सिस यहाँ पर पोल तक हमारा टच हो रहा है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पोल। ये परपेंडिकुलर यानी सीधी लाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर दोनों का है। ये इनसाइड यानी अंदर की तरफ का बात कर रहे हैं और ये आउटसाइड बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं। सब में सेम ही दोनों में। ये बाउंड्री जो होती है ये दोनों में ही पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बिल्कुल बीच का पॉइंट, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों। तो सेंटर को पोल बोलते हैं जो कि बाउंड्री होती है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो वाला जो सेंटर, जो स्फीयर का बिल्कुल बीच का पार्ट होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बिल्कुल बीच का पार्ट। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस होता है स्फीयर का ऑफ विच द मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो सेंटर हो गया बच्चों, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से लेकर पोल तक ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं शो कर रखा है शायद, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँगी पूरा ड्रॉ करके एक बार। अब द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन पूरी पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ द मिरर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से बाउंड्री, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो बाउंड्री से बाउंड्री यानी पूरा जो एक्सिस यहाँ पर पोल तक हमारा टच हो रहा है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पोल। ये परपेंडिकुलर यानी सीधी लाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर दोनों का है। ये इनसाइड यानी अंदर की तरफ का बात कर रहे हैं और ये आउटसाइड बाहर की तरफ की बात कर रहे हैं। सब में सेम ही दोनों में। ये बाउंड्री जो होती है ये दोनों में ही पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, बिल्कुल बीच का पॉइंट, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल फोकस। इसमें एक्टिविटी हम लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसमें लेना है टेक अ कॉनकेव मिरर। अब पहले मैं इसको बताने से पहले मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का बताने की कोशिश करती हूँ बच्चों। हो सके तो अपनी कॉपी में, नोटबुक में या बुक में आप उसको नोट कर लीजिए। जो मैंने बनाया है बहुत ईजी तरीके से लर्न करने का। कॉनकेव यानी केव, केव कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो केव यानी बहुत बड़ी, इमेज बड़ी बनती है केव की तरह से, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी बनती है, और कॉन्वेक्स यानी वैक्स बहुत छोटा छोटा होकर गिरता है मेल्ट होकर, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती है। थोड़ा सा इस तरीके से आप लर्न करेंगे या समझेंगे तो आप कभी भी ना कंफ्यूज होंगे ना कभी भूलेंगे। नहीं तो बच्चे अक्सर यही कंफ्यूजन में रहते हैं, कॉनकेव में कैसी इमेज होती है और कॉन्वेक्स में कैसी इमेज बनती है। ये बहुत इजी है। कॉनकेव में बड़ी यानी केव है तो बड़ा, और कॉन्वेक्स में यानी वैक्स है छोटा तो छोटी इमेज बनती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब इसी में हम फिर से स्टार्ट करते हैं। टेक अ कॉनकेव मिरर
allow sunlight to fall on it। अब इसमें सनलाइट को यानी सूरज की रोशनी को इस पर डालेंगे। These rays come from ग्रेट डिस्टेंस। ये जो रेज आ रही हैं बच्चों, जो सूरज की रोशनी आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है। एंड आर देयर फोर पैरेलल टू ईच अदर, और इसी वजह से बिल्कुल एक बराबर है। क्योंकि सूरज की रोशनी आ रही है या किसी भी चीज़ की रोशनी आती है, डिस्टेंस से आती है, तो वो बिल्कुल एक बराबर होती है, पैरेलल होती है। अलाउ द रिफ्लेक्टेड लाइट टू फॉल ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब एक शीट लेंगे पेपर का, पेपर की शीट के ऊपर उस लाइट को, जो रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू, सनलाइट की रिफ्लेक्टेड लाइट को पेपर के थ्रू यानी पेपर पे डालेंगे। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर। अब जो एडजस्ट करना है डिस्टेंस को मिरर और पेपर के बीच में, टिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर, जहाँ पर आपको बिल्कुल ब्राइट लाइट यानी स्पॉट आपको पेपर पे दिखाई दे। कई बार आप कहीं जा रहे हैं रोड पर और अचानक से किसी के मिरर से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ती है, तो वो हमारी आंखें एकदम से चुंधिया जाती है, हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो लाइट सीधी हमारे ऊपर पड़ी है। तो वो पूरी स्पॉट ब्राइट लाइट, वो जो पॉइंट है वो उस पर पड़ती है लाइट, तो उसी का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आता है। तो वही रिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने बोला है कि ब्राइट स्पॉट पर ही आपको एडजस्ट करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा था, पेपर में स्टार्ट बर्निंग एट दैट पॉइंट, और पेपर जलना शुरू हो जाएगा उस पॉइंट से। आप ये एक्टिविटी घर पे करके देखिएगा। और ये एक्टिविटी लेंस से भी होती है बच्चों, मिरर से भी होती है और लेंस से भी होती है। अगर आपके पास लेंस है तो लेंस से भी हम कर सकते हैं सेम चीज़। बाकी आपको पिक्चर के थ्रू सब चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। मैं पिक्चर्स हर जगह पर लगाऊंगी जिससे कि आपको इजीली समझ आता चला जाए। द स्पॉट ऑन द पेपर इज़ एक्चुअली द इमेज ऑफ द सन। अब ये जो स्पॉट है जो हमें पेपर पे दिखाई दे रहा है, ये सच में एक सन की ही इमेज है। असल में ये सन की ही इमेज है जो कि मिरर द्वारा बनाई गई है। इट इज़ देयरफॉर अ रियल इमेज, और इसीलिए ये रियल इमेज है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो पॉइंट बना है जहाँ पर ये पूरा स्पॉट बना है, इसी को प्रिंसिपल फोकस कहा गया है। और किस चीज़ का? कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि हम कॉनकेव को ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो इसीलिए उसी का बोला है। ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी रेज हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके वो मीट कर रही हैं। कन्वर्ज यानी मीट करना, एक जगह एक पॉइंट पर मिल जाना, जैसे कि आपका ये वाली डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ से रेज आई, रेज आने के बाद ये पैरेलल में है और ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पर जाकर मीट करी, तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टू दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मिली। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल, जो डिस्टेंस है फोकस का और पोल का, पोल अगेन मैंने आपको बताया बाउंड्री जो होता है सेंटर की, बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट है उसी को पोल बोलते हैं। और वो और फोकस के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है मिरर का। आपको ये टर्म्स बहुत ज़रूरी है याद करना और समझना। अगर आपको नहीं समझ आया है तो एक दो बार और वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी सब बच्चों से, जो नए हैं बच्चे चैनल पे, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते चले जाइए। बहुत जल्दी से, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा। और लाइक भी करते चले जाइए और साथ ही साथ शेयर भी करते जाइए। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, स्कूल के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, हर ग्रुप में शेयर करते चले जाइए, जिससे कि आप और मैं, हम लोग मिलकर बाकी और बच्चों की हेल्प कर सकें। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने कॉनकेव मिरर का एक्सपेरिमेंट करा था, अब कॉन्वेक्स मिरर का करेंगे। ट्राई टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर इन द सेम वे।
बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने अभी पूरा एक शीट ऑफ पेपर पे हमने सन की इमेज को करा था। इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल होगा? You will be able to see the image of the sun in the convex mirror, but it cannot be formed on a screen. आपको कॉन्वेक्स मिरर में इमेज तो दिखाई देगी लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देगी, स्क्रीन से मतलब अगेन हो गया जैसे आपका प्रोजेक्टर वगैरह हो गया बच्चों। अ कॉन्वेक्स मिरर देयरफॉर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सन। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी सन की वो वर्चुअल इमेज होगी, जैसे कि आपकी या हमारी सबकी बनती है, हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तब। इफ़ अ बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट की जो बीम है, लाइट की जो रेज है वो सीधी होंगी प्रिंसिपल एक्सिस पर और कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल होंगी, द रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो रेज फैल जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। इफ़ द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्सटेंडेड बैकवर्ड, अगर उन्हें और ज़्यादा पीछे की तरफ और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, तो वो एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी। बच्चों जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली इमेज देखेंगे हम, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये मिरर है और ये जो बैकग्राउंड होता है बच्चों, ये मिरर का बैक होता है, ये जो लाइंस बनी होती हैं ये मिरर का बैक होता है, मिरर सामने की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट्स पैरेलल आई और यहाँ पर वो डाइवर्ज हो गई यानी फैल गई। अब इसमें क्या था, इसमें वो एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर वो डाइवर्ज हो गई यानी फैल गई। लेकिन अगर इन्हीं लाइन को जो डाइवर्ज हुई हैं अगर इन्हें और एक्सटेंड कर दिया जाए पीछे की तरफ, तो आप देखेंगे कि ये एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। इसी चीज़ को आपकी बुक में यहाँ पर बताया गया है कि वो यहाँ पर एक पॉइंट पर जाके वो अपीयर हो जाएंगी यानी दिखाई देंगी। ठीक है, दिस पॉइंट, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोला गया है। प्रिंसिपल फोकस बच्चों पीछे हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो कि हमारा कॉनकेव मिरर में बन रहा था, वो भी एक पॉइंट पर बन रहा था जहाँ पे रेज मीट करती हैं, और ये भी एक पॉइंट पर बन रहा है जहाँ पे रेज आके मीट करती हैं, और उसे एफ से डिनोट किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर में। Come to the next topic, image formed by a spherical mirror। अब spherical mirror से जो image बन रही है उसके बारे में है। एक्टिविटी लेते हैं। अब इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, अब ये भी जो हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं ये कॉन्केव मिरर में ही इमेज बन रही है। टू स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, कीप अ कॉन्केव मिरर ऑन अ लेंस होल्डर। लेंस होल्डर में बच्चों कॉन्केव मिरर को रखना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन अ स्टैंड ऑन द टेबल, वहाँ पर एक जली हुई कैंडल को भी टेबल पर रखना है। ऑल्सो प्लेस अ वाइट स्क्रीन ऑन द टेबल, और साथ में ही वाइट स्क्रीन यानी जैसे हमारा प्रोजेक्टर होता है, कोई ऐसी चीज़ रख देनी है जिसपे कि पिक्चर बन सके। मिरर भी रखा है और वो कैंडल यानी लाइट भी रखी है और साथ में स्क्रीन भी रखना है। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, प्लेस द कैंडल वेरी क्लोज टू द मिरर, अब बिल्कुल मिरर के बिल्कुल पास में कैंडल को रख देंगे। कैन यू सी द इमेज ऑफ द कैंडल, क्या आप मिरर में उस कैंडल की इमेज को देख सकते हैं। यू विल सी एन इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द कैंडल इन द मिरर, तो यस, अब उसमें हम कैसे देखेंगे, मिरर में हमें कैंडल की जो इमेज दिखाई देगी वो मैग्नीफाइड यानी बड़ी दिखाई देगी और सीधी दिखाई देगी। इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, अब ये मिरर में बन रही है तो ये वर्चुअल इमेज बन गई है। इट इज़ फॉर्म्ड एज इट इज़ फॉर्म्ड इन द मिरर, क्योंकि ये मिरर में बन रही है। एंड कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, लेकिन ये स्क्रीन पर नहीं बन रही है। स्क्रीन बच्चों जैसे आप अपने क्लास में प्रोजेक्टर पे पढ़ाई करते हैं वो मिरर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको स्क्रीन पर पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो भी आपकी टीचर आपको दिखाती हैं या पढ़ाती हैं।
Such an image is formed as long as the object is within a focal length. बिल्कुल उसी तरीके की वैसी ही इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की जैसे कि फोकल लेंथ में, विद इन अ फोकल लेंथ में बनेगी। और मिरर के जब वो प्रिंसिपल फोकस यानी एफ से हमने डिनोट किया था प्रिंसिपल फोकस को, और पोल यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वैसी ही एक इमेज बन जाएगी। नाउ स्लोली मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द मिरर। अब धीरे से कैंडल को जो मिरर से दूर लेकर जाएंगे, टिल द इमेज इन द मिरर जस्ट डिसअपेयर। इतनी दूर लेकर जाना है बच्चों कि वो मिरर में से उसकी इमेज डिसअपेयर हो जाए यानी ख़त्म हो जाए। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। अब स्क्रीन की पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट करना है, तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि कैंडल की फ्लेम उसमें इमेज में ना आने लगे, यानी कैंडल की फ्लेम की इमेज स्क्रीन पर दिखने लगेगी, तब तक एडजस्ट करना है। ऑब्जर्व द इमेज। अब इमेज को चेक करेंगे। यू विल सी एन इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम। आपको मैग्नीफाइड तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी बड़ी तो दिखाई देगी ही इमेज, साथ में वो इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी बनी हुई होगी। सिंस इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जबकि ये स्क्रीन पर बनी है तो ये एक रियल इमेज है, क्योंकि मिरर में जो बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। ये ध्यान रखेंगे। अब बहुत से बच्चों को समझ भी आने लगा होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी चीज़ें साथ के साथ उन्हें बच्चों को लर्न भी हो गई होंगी। अगर अभी भी किसी को यहाँ पर फोकल लेंथ में, फोकल प्रिंसिपल फोकस में या पोल में किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वापस से वीडियो को थोड़ा सा बैक में लेकर जाएंगे, रिवर्स करेंगे तो वापस जो मैंने समझाया था आपको एक एक टर्म वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आप दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को रीड करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर इमेज तो रियल बन गई है। अब such an image is formed when the object is between the focal length and the center of curvature। अब ये इस तरीके की इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनी है वो इसलिए है क्योंकि वो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है मिरर में। इट इज़ बिटवीन सी एंड एफ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को ही बोला गया है, फोकल लेंथ को बच्चों। स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज द डिस्टेंस। अब स्टेप बाय स्टेप यानी धीरे धीरे जो इस डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे मिरर और कैंडल के बीच में। कैच द इमेज इन ईच केस ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पर हर इमेज को हम चेक करेंगे जो भी बन रही है, एंड नोट वेयर इट इज़ इरेक्ट और इन्वर्टेड, और साथ के साथ उसे नोट भी करते चले जाएंगे कि स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो सीधी है या उल्टी है। इट्स साइज, और साइज में और उसके डिस्टेंस में मिरर से। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज़ रियल। आपको पता चलेगा कि जो इमेज है वो रियल है या इन्वर्टेड है। एंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड कैंडल, और जैसे जैसे डिस्टेंस जो मिरर और कैंडल का बढ़ता चला जाएगा द इमेज गेट्स स्मॉलर, तो इमेज बहुत छोटी होती चली जाएगी। एंड क्लोजर टू द मिरर, और मिरर के बिल्कुल पास होती चली जाएगी। द इमेज बिकम स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, जब सी से आगे वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, अब सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर। अब इससे आगे जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो उसकी इमेज छोटी हो जाएगी। जैसे इसमें दे रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये स्क्रीन हो गई और ये कैंडल हो गई। यहाँ से अगर इसका हम जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन पर इसकी इमेज छोटी दिखाई देगी। Now let's start difference between images formed by plane, concave and convex mirrors। अब हम बच्चों डिफरेंस देखेंगे जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर
कॉनकेव मिरर मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसे याद करने में, उन्हें समझ नहीं आता कि कॉनकेव में कैसी इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में कैसी बनती है। प्लेन तो प्लेन है ही, जिसमें हम डेली अपने आप को चेक करते देखते हैं स्कूल, कॉलेज या मार्केट, फंक्शन में जाने से पहले। कॉनकेव होता है केव, आपको याद करना है। केव क्या होता है? बड़ा, यानी बहुत बड़ा। केव तो यानी इसमें क्या होगा, मतलब कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी बनेगी। आपको केव से इमेजिन करना है। केव मीन्स बिग, तो कॉनकेव में इमेज भी बड़ी बनेगी। और कॉन्वेक्स, इसमें आपको वैक्स याद करना है कि वैक्स जो होता है वो छोटा छोटा करके गिरता है, तो इसमें इमेज छोटी बनेगी। ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताया है जिसमें आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस कर सकते हैं, और ये आपको बहुत इजी रहेगा लर्न करने में भी कि कैसी इमेज छोटी या बड़ी कौन से वाले मिरर में बनती है। अब बाकी हम डिटेल में अपने साइंस के लैंग्वेज में हम रीड करेंगे और उसे समझेंगे। तो इसमें नेचर ऑफ इमेज कॉलम्स बने हुए हैं। प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर में कैसे बनती है, देन एक कॉलम है कॉनकेव मिरर में, और लास्ट कॉलम बन रहा है कॉन्वेक्स मिरर में। तो फर्स्ट हम सबसे पहले इमेज चेक करते हैं कि रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल इमेज कब बनती है, कहाँ बनती है और कौन से मिरर्स में बनती है। तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगी, जो हम पढ़ते आए हैं पीछे, मैंने आपको डिटेल में सब समझाया है। कॉनकेव मिरर में दो तरीके से बनेगी। एक वर्चुअल बनेगी जब ऑब्जेक्ट एफ और पी यानी फोकल और पोल के बीच में होता है। इसमें दो तरीके से बनेगी। तो फर्स्ट है वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। वर्चुअल इमेज जब बनती है इसमें कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तब वर्चुअल इमेज बनेगी। और सेकंड रियल इमेज कब बनेगी, फोकस और पोल के बीच का हटाकर बाकी का हर पोजीशन में जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ रियल इमेज बनेगी। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल बनेगी जैसे हमारे प्लेन मिरर में बनती है। नेक्स्ट आता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट सीधी और इन्वर्टेड उल्टी। तो प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। हम अपने आप को चेक करते हैं तो सीधे ही रहते हैं उसमें हम। और इसमें भी दो तरीके से रहेगी। इरेक्ट कब बनेगी, जब कि ऑब्जेक्ट एफ और पी यानी अगेन फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा जब फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो इरेक्ट बनेगी। तो ये तो हमारे इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है। और इन्वर्टेड कब बनेगी, जैसे और जितने भी दूसरी पोजीशंस होती हैं बाकी सब में इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनेगी। कौन से वाले में, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा प्लेन मिरर की तरह इरेक्ट बनेगी यानी बिल्कुल सीधी बनेगी। नेक्स्ट साइज पर आते हैं। साइज कैसा होता है पिक्चर का या इमेज का, तो प्लेन मिरर में ऑलवेज सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसा ही ऑब्जेक्ट होगा, जिस भी साइज का ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसे ही उसकी इमेज बनेगी। लेकिन अब कॉनकेव में आ जाते हैं तो कॉनकेव में कैसे बनेगी, थ्री टाइप से बन सकती है। एक मैग्नीफाइड यानी बड़ी होकर बन सकती है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आ जाएगा। सेकंड इसमें बी में इमेज कैसे बनेगी, इसमें भी मैग्नीफाइड ही बनेगी यानी बड़ी बनेगी, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल बन रही है मैग्नीफाई होकर, यहाँ रियल बनेगी। रियल कब बन रही है, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में आएगा, अगेन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। इसके बारे में हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या बनेगा, डेमिनिश्ड होगी यानी छोटी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी से आगे निकल जाएगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे निकल जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी बनती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमें छोटी और बड़ी को कैसे लर्न करना है। तो इसमें हमेशा छोटी इमेज बनती है। अब लास्ट इसी चार्ट का आ रहा है
जो पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मिरर से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा इमेज का जो भी बनेगी, तो प्लेन मिरर में हमेशा सेम रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस वहाँ पर शो होगी। आप पास में मिरर के खड़े होंगे तो आप पास में अपने आप को देखेंगे, आप दूर खड़े होंगे तो दूर देखेंगे, और दूर खड़े होंगे तो और दूर देखेंगे, वही है। अब यहाँ कॉनकेव मिरर में हम आ जाते हैं, इसमें डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज फ्रॉम मिरर रिड्यूसेस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर फ्रॉम मिरर। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस जो रियल इमेज का बनता है मिरर से वो हमेशा कम होता चला जाता है जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर से और अलग करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा दूर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा F और P का बीच में ही डिस्टेंस आएगा, यानी फोकस और पोल के बीच में ही डिस्टेंस आएगा। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के साथ इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। यू विल फाइंड दैट नो मैटर व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द कैंडल। अब जो हमने पीछे एक्टिविटी करी थी उसके बारे में है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस क्या है मिरर और कैंडल के बीच में, और डैमिनेज्ड ये छोटा है, सीधा है, इरेक्ट है, या वर्चुअल इमेज उसमें बन रही है, किसमें, मिरर में बन रही है। बीइंग वर्चुअल होने की वजह से इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगेन स्क्रीन क्या हो जाता है बच्चों, जो मिरर नहीं है वो स्क्रीन है। अब यहाँ टेबल जो हमने अभी पूरी टेबल पढ़ी है 16.1 में, वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं इमेजेस को कि प्लेन में, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट अब स्टार्ट होगा, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स के क्या क्या यूजेस होते हैं जो भी हमने अब पढ़े हैं। तो अब फर्स्ट आ रहा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या यूज़, कहाँ कहाँ पे यूज़ में आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। 1 या 2 पॉइंट्स में भी पूछ लिया जाता है, कई बार डिटेल में भी आंसर आ जाता है। A concave mirror focuses sunlight at its focus. Concave mirror sunlight का यानी धूप की रोशनी का फोकस करता है। That point जहाँ पे फोकस आ रहा है सनलाइट का, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा। This principle is utilized to convert solar energy into heat energy. ये जो काम हुआ है ये सोलर एनर्जी यानी सन की जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। द हीट जनरेटेड कैन देन बी यूज्ड टू कुक फूड और टू बॉयल वाटर टू जनरेट स्टीम। अब यहाँ पर जो हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट हुई है इसमें लेंस के द्वारा, वो इसमें फूड को खाना बनाने के काम में आएगी। जो सोलर एनर्जी से जो सोलर फूड बनता है, सोलर कुकर्स होते हैं वो यही होते हैं, या फिर पानी जनरेट करने की यानी पानी बॉयल करने के भी काम आएगा। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सकता है। अब तो मोस्ट ऑफ द होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी, स्कूल्स, कॉलेजेस में जहाँ हॉस्टल्स वगैरह होते हैं बच्चों, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर के थ्रू खाना बनाया जाता है, और सभी के जैसे वॉशरूम, बाथरूम वगैरह होते हैं वहाँ पे गर्म पानी की ज़रूरत होती है विंटर्स में, तो वहाँ पर सोलर हीटर की वजह से ही वहाँ पर पूरे हर जगह पर, पूरे हॉस्पिटल्स व फैक्ट्रीज़ में हर जगह पर गर्म पानी वहीं से सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी का हमारी सेविंग हो जाती है और सोलर एनर्जी से के थ्रू सब चीज़ मिल जाती है। और जो यहाँ पर आपको सनलाइट का बताया गया है कि ये बहुत तेज़ हॉट हो जाता है। कभी आप किसी व्हीकल से जाते हैं, कार से जाते हैं, स्कूटर बाइक से जाते हैं, तो अचानक से कभी कभी रिफ्लेक्शन सूरज का पड़ जाता है। नहीं तो मोस्टली कार में तो हमें बहुत तेज़ हीट महसूस होती है। तो वो हीट क्यों महसूस होती है, अगर हमारे सारे ग्लासेस बंद हैं या हल्के से भी खुले हैं या सामने की विंडो से आती है, तो वो हीट इसीलिए होती है क्योंकि उसमें से पूरी गैस नहीं सोलर एनर्जी जो सन की रेज होती है वो एक फोकस पर आकर
उस कांच को, उस ग्लास को गर्म कर देती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कहाँ पे यूज आता है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू इन टॉर्चेस एंड कार हेडलाइट्स। टॉर्चेस में और कार हेडलाइट में, यानी कार की लाइट जो आगे की ऑन होती है उसमें यूज में आता है। किस वजह से? टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द बल्ब टू फॉर्म अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। अब इसी की वजह से आप सीधा आप देखते हैं कार में, अगर रात के टाइम पर ही लाइट्स ऑन होंगी कार की, व्हीकल्स की, तो वहाँ पे जो लाइट आती है वो सीधी सामने की तरफ रेज करती हुई आती है, एक बीम ऑफ लाइट पड़ती है। तो इस बीम ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि वो चारों तरफ नहीं फैलती है, एक सीधी एक रोशनी पड़ती है, तो वो कॉनकेव मिरर की ही वजह से पड़ती है। थर्ड कहाँ यूज होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू व्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स। क्योंकि ये एक कॉनकेव है तो ये बड़ी इमेज दिखाएगा। बड़ी इमेज की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट इसमें टेलीस्कोप में यूज किए जाते हैं, जिससे कि स्टार्स और प्लैनेट्स को हम दूर से देख सके, जो बिल्कुल हमारे पास में होके हमें दिखाई देते हैं इतनी दूर होने के बावजूद भी। इट यूजेज अ लार्ज कॉनकेव मिरर टू फॉर्म एन इमेज। इसमें बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, जिससे कि इमेज जो होती है स्टार्स और प्लैनेट की वो बड़ी दिखाई दे। दिस इमेज इज देन मैग्नीफाइड इन द टेलीस्कोप, और यही इमेज मैग्नीफाई होती है टेलीस्कोप में। नेक्स्ट कहाँ यूज में होता है? शेविंग मिरर्स में आर कॉनकेव with focal length greater than the normal distance at which the mirror is kept from the face। ये शेविंग मिरर्स में भी यूज़ में आता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ पर जब शेविंग करते तो उस टाइम पर फेस का पूरा क्लोजअप होना ज़रूरी होता है, इस वजह से वहाँ पर दिखाई देता है। और केवल शेविंग मिरर में ही कॉनकेव मिरर यूज़ नहीं होता है, ये मेकअप करने में भी काम आता है, क्योंकि आजकल तो इतनी तरीके के मेकअप होने लगे हैं कि आपको आईज़ का मेकअप करना है तो आपको पूरी आई का रिफ्लेक्शन पूरा पूरा फोकस होकर दिखाई देता है, तो उसमें भी काम आता है। तो फेस इज दस विद इन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पर फेस जो होता है वो मिरर में दिखाई देता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। और इसी की वजह से जो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है फेस की, वो पूरी मिरर में दिखाई दे जाती है। आजकल ये वाला मिरर बच्चों जो अच्छे बड़े होटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर हम रुकते हैं, कहीं हम गए हैं घूमने के लिए, तो हमको वहाँ पर रुकने के लिए जो होटल्स वगैरह करते हैं, जो अच्छे बड़े होटल्स होते हैं, वहाँ पर ये वाले मिरर्स रखे होते हैं, जिसमें कि इजी हो जाता है आपको अपना आपको तैयार करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट कहाँ पर यूज़ में आता है? डेंटिस्ट यूजेस अ कॉनकेव मिरर। अब डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं टू सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ की एक बड़ी इमेज देखने के लिए। अब आपको कोई टीथ दिखाएगा कि मेरे टीथ में कुछ फंसा हुआ है या मेरे टीथ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब कॉनकेव मिरर से देखेंगे तो एक एक टीथ दूर से भी दिखाई देगा, बिल्कुल बहुत बड़ा होकर दिखाई देगा, तो वो इजीली आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक हमने देखा था कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ आता है, वहाँ पर हम देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज़ में आता है आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के नाम से भी जानते हैं, जो कि व्हीकल्स में यूज़ में आता है। सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स स्मॉलर इमेज, जो कॉन्वेक्स मिरर है एक स्मॉलर इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि यहाँ जो साइड व्यू मिरर होता है कार्स में, तो वो पीछे का पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे कि पीछे कौन सी कार कौन सा व्हीकल आ रहा है, हमें कैसे रोड को क्रॉस करना है, कैसे हमें टर्न लेना है, वो हम पहले से ही रेडी रहते हैं, या कोई भी ड्राइवर रेडी रहता है, वो इसमें देख करके पीछे से कौन कौन से व्हीकल आ रहे हैं। व्हीकल तो छोटा नहीं होता, व्हीकल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्रक कार स्कूटर बाइक सारे ही होते हैं, लेकिन इस छोटे से मिरर में उसकी वजह से वो पूरा एरिया कवर हो जाता है, तो इसीलिए ये एक छोटी इमेज
बनाकर देता है। इट कैन बी यूज्ड टू व्यू अ मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल इन अ प्लेन मिरर, जो कि एक प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है इतने बड़े एरिया को कवर करके दिखाना। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो मिरर्स वाले स्फेरिकल मिरर्स हमने टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पर वो हमारा फिनिश हो गया है। तो अब अगर आपको ये सब पूरा क्लियर हो गया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब कुछ फ्री में है। लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स वगैरह में कीजिए बच्चों, जिससे कि आप बाकी बच्चों की भी हेल्प कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, सेकेंड पार्ट हमारा ये वाला बना है जिसमें कि स्फेरिकल मिरर्स हमने कवर किया है, और थर्ड पार्ट में मैं लेंसेज को कवर करूँगी जिसमें कि लेंसेज और प्रिज्म हमारे कवर हो जाएंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा। मैं हर बच्चे का हर बार जवाब देने का, आंसर करने का पूरी कोशिश करती हूँ। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत से बच्चों की डिमांड्स आती है कि मैम ये वाला चैप्टर डाल दीजिए, मैम ये वाले क्वेश्चन आंसर्स डाल दीजिए। बच्चों चैप्टर्स बनाने में, शूट करने में और अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है। तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से कर दूंगी। तो सेकंड पार्ट पर आने से पहले फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप सेकंड पार्ट पर आएंगे तो तब आपको ये चैप्टर समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर इजी नहीं है। और थर्ड पार्ट को मैं अब जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।